हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10 की बेसिक्स। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टी रेशियोज़ की। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनसे भी पहले हम कुछ बेसिक्स और पढ़ लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, if we talk about angle C, मतलब फोर एंगल C, what is perpendicular? Perpendicular is side AB for this angle। इसे सामने वाली साइड जो है ना वो इसकी परपेंडिकुलर होगी AB यानी, एंड बेस इज BC एंड हाइपोटेनियस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस इज AC एंड फॉर एंगल A। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? जब हम इस एंगल की बात करें, एंगल A की, एंगल A के सामने वाली साइड यानी BC, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर इज BC, बेस जिस पे एंगल बना है, या फिर एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल जिस पे एंगल बना है। अब ये वाला एंगल तो इस पे बना है ना, तो इसके लिए बेस जो होगा वो AB होगा, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो होगा वो AC होगा। ये बेसिक चीज़ है। कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनियस कौन है। एक बार द्वारा, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ वी आर गिविंग दिस इज ए राइट angle, then this angle is alpha, this is beta. For alpha, this side is perpendicular and this is base for angle alpha, and for angle beta, this is perpendicular and this side is base, and this is hypotenuse for both. Now from this background we started what T ratios क्या होता है? साइड टू साइड रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अगर मैं डिफाइन एंगल मेरा थीटा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा, राइट एंगल है बी के ऊपर, परपेंडिकुलर होगा मेरा AB, बेस होगा BC एंड हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो मैंने एक साइन, सबसे पहले एक रेशियो डिफाइन किया, साइन थीटा। साइन इज फंक्शन, थीटा इज एंगल, मतलब ये एक फंक्शन लिखा गया है, उसके अंदर जो लिखा गया वो एंगल लिखा गया है। दिस इज एन एंगल। अगर साइन लिखा है तो उसके आर्ग्यूमेंट में, मतलब उसके आगे जो लिखा होगा उसका एंगल लिखा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशियो, दैट इज AB बाय AC। सेकेंड रेशियो इज कोसाइन थीटा इज बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशियो, दैट इज, अब थीटा के लिए बेस मेरा BC है तो ये हो जाएगा BC टू AC। थर्ड वन इज टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बेस, ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, इसमें AB है और बेस BC है, तो AB बाय BC। ये तीन रेशियोज है। अब उसके अलावा फोर्थ रेशियो इज कोसेकेंट थीटा लिखते हैं इसको। कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर, दैट इज AC to AB, and it's also equal to 1 upon sin theta. And fifth ratio is secant theta. Secant is ratio of hypotenuse to base, that is AC by BC, that is it's also equal to cosine of theta. Sixth ratio is cot theta. Cot theta is ratio of base to perpendicular, that is equal to BC by AB। तो इसमें कोट बेस क्या है? BC, इस थीटा एंगल के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर AB है। ये 1 अपॉन tan थीटा के भी इक्वल होता है। तो ये मैंने बता दिया है, एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, इनको याद करने का तरीका एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोल। ये साइन है, ये कोसाइन है, ये टेन है। ठीक है, सांधी चांदा सानी सोना चांदी टोल ऐसे करके भी याद कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसे याद रख लो, फिर आपको वैसे ही लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं इसी के अंदर, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। तो ये क्या होता है, साइन थीटा जो मैंने पहले लिखवाई हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा, नंबर 1। नंबर 2, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। नंबर 3, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन कोस थीटा। ये रेशो ये भी होता है tan थीटा। क्यों होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस और कोस होता है बेस टू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर बेस रेशो होता है tan थीटा, इसलिए tan थीटा होता है sin थीटा बाय कोस थीटा, आल्सो इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये अपना रिलेशनशिप है बिटवीन टी रेशियोज, तो ये भी अपने को याद रखना है। चलो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें ये रेशियोज याद होने शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके लिए हम एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B और ABC हमें साइड दे रखा है और हमें क्वेश्चन दिया गया 4 tan थीटा इज इक्वल टू 7। तो हम इससे पूछा गया है कि भाई साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा, मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेंगे। तो मैं साइन थीटा और कोस थीटा निकाल के दिखा देता हूँ, इससे हम सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 7/4। ये tan थीटा किसका रेशियो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये वाला होता है ना 10। तो परपेंडिकुलर टू बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसको मैं अब थीटा एंगल मैंने इसको डिफाइन किया है, तो इस एंगल के 10 परपेंडिकुलर कौन है, ये, और बेस कौन है, ये बेस BC है जिस पे ये एंगल बना है। और हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से निकाल के, वो क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर में बेस स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, जो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 16। 49 + 16 इज 65 165। सो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस रेशियो, परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेनस इज √65, तो 7/√65। एंड कोसाइन थीटा विल बी बेस टू हाइपोटेनस रेशियो, दैट इज बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस √65, दैट इज 4/165। ये आंसर हो जाएगा। एक हम सेकंड इलस्ट्रेशन लेते हैं इसी के अंदर। अब हमें दिया गया है सपोज कोस थीटा हमें दे रखा है 2xy अपॉन में x² + y², और हमसे पूछा गया है साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया, साइन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, अदर 5 रेशियोज काउंट करने हैं, तो वो पूछा गया है। तो हम ऐसे ही एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको मैंने एंगल थीटा बोल दिया और ये 90 डिग्री का है। तो ये कोस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस टू हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा है, ये वाला, तो ये मैंने 2xy कर लिया क्योंकि ऊपर वाला न्यूमिनेटर हो गया, हाइपोटेनियस ये वाला है, तो x² + y² है हमारा हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, वही पाइथागोरस से लगाएंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर लेस कर देंगे, यानी x² + y² का होल स्क्वायर में से मेरे को लेस करना है -2xy, उसका स्क्वायर रूट होगा मेरा दिस साइड, इसको मैं k बोल देता हूँ। तो k का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया x4 + y4 + 2x2y2 -2xy। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है ना 2xy का भी, तो ये 4x² y² होगा, 4x² y², तो ये हो गया -4x² y²। तो यहाँ से
क्या होगा ये x4 प्लस y4, ये +2 है, ये -2 है, तो -2x2y2 हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x² माइनस y² का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x² माइनस y²। तो ये वाला साइड मेरे को मिल गया x² माइनस y²। तो यहाँ से मैं कोई भी रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस यानी x² माइनस y² अपॉन में हाइपोटेन्यूस x² प्लस y²। ये मेरा आंसर है। अब टेन थीटा पूछा गया है तो टेन थीटा भी लिख देंगे। इस ट्रेंगल बनाने के बाद तो कुछ भी लिख देंगे हम, जो भी रेशियो पूछेगा, x² माइनस y² बना 2xy। ये आंसर हो गया इसका। तो अब इसके साथ हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।